हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो है वो जीरो टू हीरो सीरीज़ का 19th चैप्टर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, 19वां, और स्वां रिवर को जो है वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो बड़ी बड़ी नदियां हमने सारी ही पढ़ ली है, बट इससे भी जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जितनी भी जानकारी इसके बारे में यहाँ पर हम ले सकते हैं उतनी लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्वां रिवर जो है वो ऊना जिले को दो भागों में बांटती है, आप सभी को पता ही होगा। बट इसके अलावा इसकी जो है वो 73 छोटी बड़ी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि सहायक नदियां हैं। तो 73 तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने इतनी टोटल भी नहीं पढ़ी हैं, बस जो इंपॉर्टेंट है उसको हम रीड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे आपका व्हाट्सएप के थ्रू हो गई, ठीक है। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, जिससे आप लोग जो है वो कोई भी डाउट होता है हमारे से पूछते हो। तो उसमें क्या किया है कि बच्चे बोल रहे थे कि हमें जो है वो मॉक टेस्ट चाहिए HPPSC पेपर 1 के विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आपको पता ही है कि HPPSC 1 में जो है वो HPG के, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ये पूछे जाएंगे। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। तो नेगेटिव मार्किंग को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है, कितने क्वेश्चन कटते हैं, किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें के लिए जो है वो मॉक टेस्ट आपके लॉन्च किए गए हैं। तो औरों से इसलिए अलग है कि यहाँ पर आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग मिलती है। आपको कंप्लीट टेस्ट देना है नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आगे आपको आपका स्कोर पता लग जाएगा। तो जीके स्टडी ऐप पर जो है वो मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। अभी जो है वो प्री ज्वाइनिंग है, मंडे से आपको कंटेंट मिलना शुरू होगा। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी आएगी, बट यहाँ पर आप जब जुड़े हो डेली से तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि 200 सीट्स है और आपको जो है वो HP1 जो है वो कूपन कोड यूज़ करना है। HP1 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार जाकर जीके स्टडी ऐप पर, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या कि 10 मॉक टेस्ट आपको HPGK के मिलेंगे, पूरी डिटेल वहाँ पर दी गई है। 10 आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 10 आपको जो है वो हिंदी के मिलेंगे, और 10 आपको जो है किसके मिलेंगे, इंग्लिश के। और ये आपके मिनिमम है। आपने देखा होगा जीके स्टडी पर आपको ये चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि आपको कुछ भी जो है वो लिमिट में नहीं मिलता है। तो ये मिनिमम है कि सबसे पहले आपको 10-10 प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और उसके बाद 6 मंथ के लिए 6 मंथ का जो है वो वैलिडिटी है। तो इसमें आपको टेस्ट जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। प्राइस अराउंड 200 है। अब 200 आपको पता ही है, इसलिए रखा है क्योंकि ऐप की मेंटेनेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगती हैं। तो ये आपको सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड होगा। 10-10 सिर्फ मिनिमम है, उसके बाद मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जब तक 6 महीने चलेंगे उतने आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो चलेंगे। यानी कि नेगेटिव मार्किंग आप वहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे कि किस तरीके से जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। HP1 कूपन कोड है, जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर या डिस्क्रिप्शन से, और उसके बाद जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट ये अगर 200 सीट फुल हो जाती है तो आपको डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा। तो स्वां रिवर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्वां रिवर जो है, स्वान बोलते हैं ऊना, ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है ऊना डिस्ट्रिक्ट, बाकी हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पढ़ लिया है कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ को बहती है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी रिवर है स्वान रिवर, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा मैप दिख रहा होगा ऊना का, ये वाला मैप आपको ऊना का दिख रहा होगा, और ये बीच में दिख रहा होगा आपको कि एक रिवर जो है वो ऊना को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको इक्वल तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसको बोला जाता है आपका स्वान रिवर, ठीक है, स्वान रिवर। और ये जो आपको साइड से दिख रही है ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो 73 ट्रिब्यूटरीज है इसकी, छोटी बड़ी मिलाकर, जिनको हम सभी को तो रीड नहीं करेंगे। तो अब जो है वो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरीज बनती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है वो कुछ प्रीवियस हमने जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, तो रिवीजन भी इसमें हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या याद रखना है कि स्वान रिवर ऊना जिले को जो है वो 2 भागों में डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। अच्छा, ऊना में से जो है वो दुख का दरिया भी कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि एक तो स्वान रिवर ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है, किस जिले को बांटती है, और दूसरा जो है वो इसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। अच्छा, दुख का दरिया आपने पढ़ तो लिया, बट कहा क्यों जाता है? देखिए, जो ऊना आपकी डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो आपका यहाँ पर मिट्टी मिलती है, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या होती है कि ढीली और रेतीली टाइप की होती है। तो ये स्वान रिवर जो है, ये जो हर साल मतलब कि एवरी ईयर लाखों टन की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको बहाकर ले जाती है। तो इसलिए इस रीज़न के कारण जो है वो इसको वहाँ पर दुख का दरिया कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो कि आपके पहले से बैठे भी होंगे।
ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊना जिले को दो भागों में डिवाइड करती है। अगर कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वान नदी बहती है तो ऊना ही याद रखना है, ठीक है। और ऊना में इसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हर एक साल जो है वो लाखों टन की उपजाऊ मिट्टी को ये जो है वो बहाकर ले जाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो 73 है, बट हमें कुछ याद रखनी है। मलाट खड्ड हो गया, तकेवाली खड्ड हो गया, हूम खड्ड हो गया, बरेरा खड्ड हो गया, गरनी खड्ड, गुवरी खड्ड, पनोजा खड्ड, सुनकाली खड्ड और अंब खड्ड। अंब तो आपको इजीली याद रहेगा, ऊना में ही है। तो ये आपको जो है वो इसके बारे में क्या याद रखने हैं, ट्रिब्यूटरीज इसकी याद रखनी है। कौन कौन सी? मलाट, तकेवाली, ठीक है, हूम खड्ड, बरेरा और बरेड़ा, गरनी, गुवरी, पनोजा और सुनकाली, ठीक है। तो ये सारी और अंब, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां एकदम से तो याद होंगी नहीं, तो इसलिए आपको जो है वो धीरे धीरे कर इसको पढ़ना है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, सहायक नदियों को लिखिए। एक दिन सतलुज की लिखिए, रावी की लिखिए, व्यास की लिखिए, चिनाब की लिखिए, यमुना की लिखिए और उसके बाद स्वान नदी की भी लिखिए, तो ही आपको जो है वो याद होगी। तो स्वान रिवर से आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो भाई स्वान रिवर को दो भागों में, ऊना जिले को दो भागों में बांटती है, ठीक है। और इसे दुख का दरिया, द रिवर ऑफ सोरो, ये भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी? सहायक है मलाट, तकेवाली, हूम, बरेरा, गरनी, गुवरी, पनोजा, सुनकाली और अंब। ये इसकी सारी जो है वो सहायक नदियां हैं, ठीक है। बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। अच्छा, अब वीडियो तो यहाँ पर खत्म हो गई, तो हम थोड़ी चलेंगे रिवीजन के ऊपर। तो मैंने आपके लिए एक माइंड मैप बनाया है, ठीक है। ये हमारा माइंड मैप है जिसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन, महत्वपूर्ण चोटियां, नदियां, सारी नहीं है इंक्लूड की हुई, जो जो इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड की हुई है। अब ऐसा मत बोलिएगा सर ये आपने मेंशन नहीं किया, ये नहीं किया, ये सिर्फ एक जो है वो आपकी रिवीजन वीडियो है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश प्यारा, ठीक है। तो सबसे पहले, अब आपको ऐसा तो दिख नहीं रहा क्योंकि ये माइंड मैप है, तो थोड़ा जूम करके जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। क्या क्या हमने पढ़ा है हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में? तो सबसे पहले 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 1948 से 1951 तक जो है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा है, ठीक है। उसके अलावा 1951 से लेकर 56 तक ग श्रेणी का राज्य रहा है और 1956 से 71 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा है और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले याद रखना है अगर आप हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो है वो मैचिंग में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कि मैचिंग में ये बताओ ये कब हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948। मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब बना था? तो ये बना था आपका 1948 से 51, फिर 51 से 56 ग श्रेणी और 56 से 71 केंद्र शासित प्रदेश और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा। जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप जो है वो रीड कर चुके हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे पहले अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं पेन को। सबसे पहले बात करें अगर मंडी की, मंडी में कौन कौन से हैं? बांदली, ठीक है, नागरू, शिकारी देवी। इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे नहीं इंक्लूड किए हैं, सारे के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सोलन में कौन कौन सा है? चायल, मजाठल, शिल्ली, ठीक है। दाड़ला घाट भी है। कुल्लू में कौन कौन से? कायस, कनावर, खोखन, तीर्थन। चंबा में कौन कौन से? गांगुल, तुंडाहा, कुगती, सेंचू, तुआनाला। किन्नौर में कौन कौन से? रूपी भाभा, लिपा सरंग। लाहौल स्पीति में कौन कौन से? किब्बर, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो आपका लाहौल स्पीति में, शिल्ली सबसे छोटा है, कहां पर पड़ता है? आपका सोलन में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने सारे रीड किए हैं जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसी तरीके से रिवीजन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से जो प्रीवियस में पूछे गए हैं? पादरी दर्रा चंबा और जम्मू के बीच में स्थित है। निकोड़ी दर्रा कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है। लमखागा दर्रा किन्नौर और गढ़वाल के बीच में स्थित है। और मैंने बहुत सारे दर्रे जो है वो किन्नौर और गढ़वाल से रिलेटेड आपको बताए हैं, वीडियो देखिएगा। बसोदन दर्रा चंबा प्लस भटियात, ठीक है। वारू दर्रा चंबा प्लस धर्मशाला, इंपॉर्टेंट है। दंगल दर्रा भरमौर प्लस लाहौल और आशा ग्लू कांगड़ा प्लस जो है वो आपका लाहौल, ठीक है। देखिए ग्लू मैंने आपको बताया था, ग्लू जो है ग्लू प्लस जोत, ये दर्रों को जो है वो स्थानीय भाषा में बोला जाता है, ठीक है जी। अब थोड़ा इधर चलेंगे, यहां पर पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश की झीलें। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमने रीड की है? कुल्लू की बात करें तो मानतलाई, सरयोलसर, नैनसर, दशहर, ठीक है, पढ़ी है। चंबा महाकाली, लामा, गड़ासुर, खजियार, ये पढ़ी है। कांगड़ा में हमने डल, करेरी, मछियाल। मंडी में भी मछियाल है, अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो वीडियो देखिएगा। मंडी में कुमारवाहा, प्राशर, रिवालसर, कामरूनाग। लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, धनकर, नीलकंठ। किन्नौर में नाको सुरंग, सिरमौर में रेणुका और सुकेती और शिमला में चंद्रनाहन, कराली, गढ़ कुफर, तानुजुबल। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए, अपने तरीके से भी करिए तो आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, नदियों के बारे में बात करते हैं। नदियों का ओरिजिन जो है वो कहाँ कहाँ से है? सूरजताल नहीं, सतलुज की बात करें तो मानसरोवर झील ज़्यादातर लिखा होता है, वैसे राक्षस ताल से निकलती है, दोनों ही झीलें साथ में है, मैंने आपको बताया था। रावी की बात करें बड़ा भंगाल, यमुना की यमुनोत्री, कालिंदी पर्वत
सोनीपत से, ठीक है। व्यास रोहतांग दर्रे को जो है वो भृगुतुंग भी बोला जाता है। और चिनाब जो है वो टांडी से, आपको पता ही है चंद्र और भागा जो है वो चंद्रताल और सूरजताल से निकलकर टांडी नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ से जो है वो चिनाब का उद्गम स्थान होता है। तो ये आपको नाम जो है वो मतलब कहाँ से निकलती है ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा, महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में बात करें अगर, किन्नौर की कौन कौन सी, शिल्ला सबसे बड़ी, रियो पाराजिल, शिपकी, रालदांग, ठीक है। फिर लाहौल स्पीति में मुलकीला, गेफांग, शिकर और मुकरबेहू। कुल्लू की बात करें सोलांग, डिब्बी बोकरी, दियो टिब्बा, उमाशिला, इंद्रकिला। चंबा की अगर बात करें कैलाश, बड़ा खड़ा, नरसिंह टिब्बा और पीर पंजाल, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो हैं वो इंपॉर्टेंट हमने रिवीजन कर ली, ठीक है। इतने ही आज जो है वो ऐड हुए, बाकी आने वाली इस वीडियोज़ में भी जो है वो हम रिवीजन इसी तरीके से, अगर आपको पसंद आया, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे ऐड करेंगे, ठीक है, रिवीजन, ये जो आपका माइंड मैप है। बाकी स्वान रिवर को आप याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप 200 सीट्स में आना चाहते हो, डिस्काउंट लेना चाहते हो, और बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग के साथ आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। मंडे से आपको कंटेंट मिलना शुरू होगा। कूपन कोड है HP1, ठीक है, HP1, ताकि आप अच्छा खासा डिस्काउंट, लगभग 1500 से ऊपर का डिस्काउंट जो है वो आप ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।